हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सेकेंड पेपर का पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के बारे में आज कवर करने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले पेपर फर्स्ट का पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो दोस्तों आज ही आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो आपको 2014 से लेकर 2020 तक के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। इसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, है ना। हर एक लेक्चर में जो है, हर एक पार्ट में लगभग 40-40 क्वेश्चन करके हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, क्योंकि मेरा भी मेंस है, मैं जानती हूँ कि समय का क्या महत्व है, इस वजह से जो है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये 2014 का क्वेश्चन है। दोस्तों, संवैधानिक सलाह, देखिए संविधान सभा से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। सिलेबस को सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लें, सिलेबस पूछा क्या गया है और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। जहां पे दोस्तों जो सिलेबस है वहां से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सिलेबस की एक एक लाइन को अच्छे से याद कर लें। कौन थे तो याद रखेंगे, BN राव या बेनेगल नरसिम्हा राव कौन थे तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ये न्यायाधीश भी रहे हैं। कौन? BN राव। इनका पूरा नाम क्या है तो याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 1 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, भारत का जो अनुच्छेद, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें ही क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और इसके अनुसार भारत जो है वो 28 राज्यों से मिलकर बना है। इसका मतलब राज्यों का संघ ये है, इसका मतलब है भारत राज्यों का संघ है कि कोई भी राज्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार भारत से अलग नहीं हो सकता, है ना। चाहे आज मध्य प्रदेश चाहे कि भारत से अलग हो जाए या कर्नाटक चाहे कि भारत से अलग हो जाए, तो कोई भी राज्य अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या अखंडता। ये 3 शब्द जो है भारत, देखिए प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के माध्यम से। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो कितनी थी? 15 थी। आप इनमें फिर जो है वो नाम भी लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे कहां से लिया गया है दोस्तों? जापान से लिया गया है। तो जो संविधान के प्रमुख स्रोत हैं, चाहे वो भारत शासन अधिनियम 1935 हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आयरलैंड हो, देखिए जितने भी देश है जहां से हमने कुछ कुछ ग्रहण किया हुआ है, आप उनके बारे में जरूर पढ़ लें। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। देखिए, जब भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल 252 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसके अंतर्गत जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं वो सब सीमित हो जाती हैं। लेकिन जो सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 है, जहां पर अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन जीने का अधिकार, ये दो जो हैं किसी भी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में भी इन्हें सीमित या दोस्तों समाप्त नहीं किया जा सकता। बाकी सभी समाप्त हो जाती है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। संविधान का अनुच्छेद 43 में क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, जिनमें अनुच्छेद 43 में ये वर्णन किया गया है कि कोई भी राज्य जो कि कृषि के उद्योग से संबंधित जितने भी कर्मकारी हैं या कर्मकार हैं, उनको निर्वाह मजदूरी, जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी एवं जीवन जीने के स्तर को बढ़ाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के जो 92वां संविधान संशोधन था 92 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? इसके द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, 2003 में ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। और इस प्रकार से संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए और उसकी प्रथम बैठक कब हुई, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये 2015 का क्वेश्चन है और 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए, याद रखेंगे सबसे पहले क्या पूछा गया, निर्वाचन कब हुए? तो जुलाई 1946 में क्या हुए थे निर्वाचन। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। जो पूछा गया है हम वही लिखेंगे। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो मौलिक अधिकार हैं, देखिए ये पहले 7 थे, फिर 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, और अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो समानता का अधिकार आता है या समता का अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 इसके अंतर्गत आती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को भी जो है आरक्षण की बात कही गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बात कही गई है। और भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? आत्मा कहा है संविधान की, जिसके अंतर्गत 5 रिटें जो है वो जारी की जाती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड से कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए गए थे? 2015 का क्वेश्चन था। तो ग्रेट ब्रिटेन से देखिए क्या क्या लिया गया था। तो सबसे पहले जो भारत में एकल नागरिकता, ये तो आपको याद रखना है, जो एकल नागरिकता है, संसदीय शासन प्रणाली है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये हमने ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्याय पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने संयुक्त राष्ट्र मौलिक अधिकार, ये हमने यूएसए से लिए हैं। और आयरलैंड से जो है ये राज्यसभा में मनोनयन, साथ ही साथ नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। और जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, ये भी हमने कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। संविधान के उन लक्षणों को बताइए जो हमने अमेरिका से लिए, तो अभी अभी हम ये पढ़ कर आए हैं। क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि जिनका भी अभी मेंस है या जिनका 2022 का मेंस है या जो अभी से प्रयास कर रहे हैं मेंस का, तो उनके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लाभकारी है। आप यदि चाहते हैं कि इनका पीडीएफ में वैशाली HD एकेडमी पर आपको सेंड कर दूं टेलीग्राम पर, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं आपको जितनी भी पीडीएफ है, आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है पीडीएफ के माध्यम से उन्हें लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो कमेंट जरूर करें। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। तो सबसे पहले अनुच्छेद का अंतर है कि अनुच्छेद बुनियादी अंतर, उसके बाद ये जो वाद योग्य है या और ये क्या है? वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये वाद योग्य, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और जबकि मौलिक अधिकार जो है ये प्रवर्तनीय है या फिर वाद योग्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें किन 3 मूलभूत मान्यताओं के लिखिए। तो भारतीय संविधान की 3 मान्यताएं कौन कौन सी हैं जो कि प्रस्तावना में है? तो सबसे पहले प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो है प्रस्तावना में कही गई है। प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द है, इसका तात्पर्य क्या है? बंधुता का मतलब ही ये होता है भाईचारे की भावना। देखिए, देश जो हमारा भारत देश है, इसके नागरिकों में परस्पर समन्वय, परस्पर भाईचारे की भावना रहे, यही प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो है प्रारूप है, प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
और इसके अंतर्गत अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये 2 समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक सबसे पहला आता है प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो जो रियासत वार्ता, जितनी भी जो 562 रियासतें थी, इनको भारत संघ में मिलाने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया है। और रियासत समझौता वार्ता समिति की भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है। स्पष्ट कीजिए, क्यों है भारत का संविधान सबसे बड़ा? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, कुल 22 भाग हैं और अभी तक इसमें लगभग 104-105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और पहला लिखित संविधान संबंध बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। कनाडा और आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है? तो हमने कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास होंगी और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली है, जबकि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत को और साथ ही साथ राज्यसभा में मनोनयन जो है ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 14 जो है ये समता का अधिकार या विधि के समक्ष समता को दिखाता है और विधि के समान सभी व्यक्तित्व, सभी जो नागरिक हैं वो क्या है? समान है। ये एक ऐसा अधिकार है जो नागरिकों के अलावा गैर भारतीय या गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो विधि का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता, ये आपको याद रखना है। अमेरिका से प्राप्त प्रावधान, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। बंधुत्व का अर्थ, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। नेक्स्ट, महान न्यायवादी, तो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान न्यायवादी की बात कही गई है। ये देखिए, ये भारत का जो प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है। महान न्यायवादी की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 76 में की गई है, लेकिन 88 में देखिए अनुच्छेद जो 76 है वो कहता है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है। और अनुच्छेद 88 के अंतर्गत ये संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। जो 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता उन्मूलन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो अभी पढ़कर आए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या होता है? पीआईएल की बात करें तो पीएन भगवती के द्वारा, दोस्तों पीएन भगवती और कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा जनहित याचिका की बात कही गई। जनहित याचिका जो है वो सामने आई कि यदि कोई व्यक्ति जो है यदि न्यायालय में नहीं जा सकता है किसी भी कारणवश, तो उसकी जो रिट है, उसकी जो मांग है, न्याय की जो सुलभता है, वो कोई अन्य सार्वजनिक व्यक्ति भी उठा सकता है। तो ये क्या है? न्यायिक, यदि हम बात करें पीआईएल की बात कर रहे हैं तो इसका क्या है? जनता के हित को ध्यान में रखकर इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो जनता के हित को ध्यान में रखकर न्याय और अधिकतम जन समुदाय की न्यायालय तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए कौन से माह और वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद से अनुमोदित हुआ? तो 2013 में लोकपाल विधेयक आया और ये राज्यसभा से 17 दिसंबर को और लोकसभा से 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था। न्यायिक सक्रियता, ये 2020 में भी पूछा गया है। न्यायिक सक्रियता क्या होती है? दोस्तों जब देखिए न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि जब न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों को ही नियंत्रित किया जाता है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जब संवैधानिकता के प्रश्न पर न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभाता है, तो न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किसी पारित अध्यादेश या किसी विधेयक के तहत संवैधानिक मूल्यों की जांच करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और न्यायिक निष्क्रियता क्या होती है? न्यायिक निष्क्रियता वही है कि जब लोक महत्व का कोई घटना चल रही है लेकिन इस पर न्यायपालिका मौन की स्थिति धारण कर ले,
तो ये क्या कहलाती है? निष्क्रियता। तो ना तो अति सक्रियता अच्छी है, ना ही अति निष्क्रियता अच्छी है। ये दोनों इस सामंजस्य की स्थिति होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझती हैं? 2016 का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। यदि आप ये क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं तो दोस्तों आपका 50% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाएगा, यदि आप ये तीनों लेक्चर आने वाले देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता अभी अभी हम पढ़कर आए कि जब न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों को ही नियंत्रित किया जाता है और संवैधानिक प्रणाली के तहत जो संवैधानिकता की जांच की जाती है न्यायालय के द्वारा, इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव से क्या समझती हैं? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का वर्णन जो है, यदि हम बात करें तो 13 दिसंबर वर्ष 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष। और यदि हम बात करें 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी वर्ष 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था? इसे स्वीकार कर लिया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था भारत के नए संविधान का निर्माण करना। भारत के नए संविधान का निर्माण करना। मौलिक अधिकारों के तहत 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये आपको 2020 का क्वेश्चन है कि किसी भी भारतीय को या किसी भी नागरिक को जो जन्म से ही प्राप्त मूल अधिकार होते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है और ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, ये आप याद रखें। जिसमें व्यक्ति के जो सामाजिक आर्थिक हितों की बात कही गई है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से ये ग्रहण किए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन, दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन वही जो अभी हम पढ़कर आए हैं कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जांच करना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। संविधान में मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा कैसे? दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को दिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व में कि अभी नागरिकों को क्या दिया जाना बाकी है, वो कहलाता है क्या? नीति निर्देशक तत्व। ये जो है ये व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, जब मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं, जबकि जो डीपीएसपी हैं ये समाजनिष्ठ होते हैं और राज्य को इस बात की अनुशंसा देती हैं कि आपको आगे और क्या करना है। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, तो मौलिक नीति निर्देशक तत्व जो है मौलिक अधिकार का पथ प्रदर्शक माना जाता है। फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछ लिया गया है, तो ये देख लेते हैं कि ये अमेरिका से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये राज्य के विरुद्ध शक्तियां प्राप्त हैं, ये राज्य को शक्तियां प्राप्त हैं, इनकी संख्या 6 है, इनकी संख्या 21 है। ये वाद्य योग है, मौलिक अधिकार वाद्य योग है, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है। इनका प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक किया गया है और ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये समाजनिष्ठ होते हैं। ये राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक है ना व्यक्तित्व की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करते हैं। ये राज्य की आदर्श स्वरूप है नीति निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए संपत्ति के अधिकार के बारे में भी पूछा गया है और 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना लिखिए। तो प्रस्तावना डायरेक्ट जो आपको याद है आपको वही लिख देना है। उसके बाद मौलिक अधिकारों की जो अनुच्छेद 19 है उसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं पूछी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद जो ए है 19A, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में शांति पूर्वक है ना एकत्रित होने का अधिकार है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में किसी भी स्थान पर आवागमन की आने जाने की स्वतंत्रता है। ई में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है और जी में वृत्ति या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। और इस प्रकार से आज का लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है 2016 का, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जिसे लघु संविधान कहा जाता है इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जिनमें प्रमुख क्या है तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी
मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी क्या किया गया था, कई जैसे कि 43 का जोड़ा गया, 48 का जोड़ा गया इसी के अंतर्गत, है ना। फिर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कर्तव्यों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। जो विधानसभा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य कर दिया गया। और साथ ही साथ जो विधानसभा सीटें हैं इन्हें अंत तक स्थायी कर दिया गया। तो ये था 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें 40 क्वेश्चन और कवर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कल आएगा। धन्यवाद।